नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आज सियासत में बात करेंगे स्वच्छ भारत की गंदी राजनीति की। बीमार भारत को स्वच्छ बनाने के लिए केंद्र सरकार की पहल स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ऐसे में मुद्दा ये उठने लगा है कि केंद्र सरकार का अगर स्वच्छ भारत अभियान का मकसद केवल सफाई है तो फिर राजनीति की गंदगी को भी साफ करना जरूरी है। हरियाणा की राजनीति की तस्वीर जरा आप देखिए कि चुनाव में कांग्रेस को दागियों पर भरोसा है तो दागियों को टिकट देने पर बीजेपी नेता गंगा में सब गंगा होने की बात करते हैं। दूसरी ओर अमित शाह कहते हैं कि सोनिया के दरबार में सीएम हुड्डा मुजरा करते हैं। ऐसे में कुछ सवाल हरियाणा न्यूज उठा रहा है। सवाल नंबर 1, क्या वो राजनीति है जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था? सवाल नंबर 2, मन की गंदगी को साफ करने के कब कोई अभियान इसके लिए चलाया जाएगा? और आखिर में सवाल नंबर 3, क्या स्वच्छ भारत अभियान सरकार का दोहरा रवैया है? इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाश थी हमारी एक खास रिपोर्ट। बीमार भारत को स्वच्छ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया है कि 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की जाएगी। भारत स्वच्छता संकल्प की ओर अग्रसर है, लेकिन राजनीति में स्वच्छता के लिए अभी कोई जगह नहीं। मैली और दागी कुर्सियां लोकतंत्र को न्यायालय परिसर में बदनाम कर रही हैं। मेरा भारत महान कहने वाले कई नेता और दल राजनीति में सफाई की बात करने से भी गुरेज करते हैं। वजह भ्रष्टाचार, घोटालेबाजी और रिश्वतखोरी। इतना ही नहीं, इस राजनीति में कई नेता तो ऐसे हैं जिन पर कई धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने खुद अपनी सूची में 2 ऐसे उम्मीदवारों को जगह दी है जिन पर कई तरह के संगीन आरोप लग चुके हैं। तो फिर कैसा स्वच्छ भारत और फिर कैसी स्वच्छ राजनीति? इन तमाम हकीकतों को देखने के बाद ये वो बोल जिन्हें सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। वीरों की भूमि है, किसानों की भूमि है, पहलवानों की भूमि है। इस भूमि का पूजा दिल्ली के दरबार में जाकर पूजा करता है अपनी सत्ता को दिखाने के लिए। किसानों की जमीन होने दाम पर बिल्डरों और दामाद जी को बेचने का काम ये सरकार ने किया। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस तरह के बयान देंगे तो भला कैसे बीजेपी स्वच्छ अभियान को जनता पर लागू कर पाएगी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत एक सकारात्मक सोच को दर्शाती है, लेकिन सकारात्मक सोच की रोशनी उन नेताओं पर नहीं पड़ती जो राजनीति को गंदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो राजनीति से गंदगी दूर करने के लिए आखिर कब अभियान चलाया जाएगा, ये भी सवाल उठने लगा है। स्वच्छ भारत अभियान तो सरकार चला रही है, लेकिन राजनीति के अंदर जो गंदगी व्याप्त है, दागी नेताओं की बात अगर करें या फिर बयानबाजी की, तो हर तरफ से चाहे वो बात भ्रष्टाचार की हो, तो गंदगी राजनीति में हर कोने में नजर आती है। अगर उसको सफाया करने के लिए कब अभियान चलाया जाएगा? करमचंद शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। करमचंद शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। करमचंद जी, आवाज आ रही है आपको? करमचंद शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क उन तक नहीं हो पा रहा है, लेकिन वीर कुमार यादव बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीर कुमार यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद जी, सवाल स्वच्छ भारत अभियान को लेकर 2 अक्टूबर से मुहिम भारत सरकार शुरू कर रही है और आप ही की सरकार केंद्र में है। सवाल ये उठ रहा है कि राजनीति में जो गंदगी व्याप्त है, चाहे वो बात दागी नेताओं को लेकर तवज्जो देने की हो या फिर बयानबाजियों को लेकर या फिर भ्रष्टाचार को लेकर, आखिर राजनीति में फैली गंदगी को कब दूर किया जाएगा, उसके लिए कब अभियान चलाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है कि स्वच्छता भी के एक अभियान चलाया है और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से घोषणा की जी कि भारत स्वच्छ भारत गांधी जी को जो एक सपन था, गांधी जी की इच्छा थी कि सफाई अभियान की दृष्टि से, तो उस दृष्टि से, लेकिन हम कोई राजनीति में हम कोई स्वच्छता को पसंद नहीं करते, ऐसा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं आज तक
इस प्रकार का कहीं भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप कभी किसी मंत्री पर, नेता पर, सांसद पर, विधायक पर हरियाणा हो, दूसरे स्टेट हो, कहीं नहीं लगा है। और जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो भाजपा उस मुद्दे को पूरी गंभीरता से लेती है। जी, लेकिन वीर कुमार यादव जी, जिस महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की दुहाई आप दे रहे हैं, उन्हीं राष्ट्रपिता का राजनीति के बारे में भी ये मानना था कि राजनीति भी पूरी तरह से स्वच्छ होनी चाहिए, दागियों को उस राजनीति में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उसको लेकर कोई कदम सरकार क्यों नहीं उठा रही है? भ्रष्टाचार की दृष्टि से ये काम न्यायालय का है। अब न्यायालय उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बीजेपी एनडीए की जब सरकार थी, केंद्र में किसी मंत्री पर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आज जहां स्टेट्स में हमारे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हैं, किसी पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। करमचंद शर्मा हमारे साथ हैं। करमचंद शर्मा जी, वीर कुमार यादव का कहना है कि इनका किसी भी स्टेट में जहां जहां उनकी गवर्नमेंट है, किसी भी नेता पर कोई आरोप नहीं लगा है। देखिए, ये इन बातों को छोड़िए सर। ये बातें कहने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। अभी पिछले दिन में क्या हुआ था जी, अपने गृह मंत्री जी के लड़के के साथ वो क्या किया था उसने। उसके बाद वो दूसरा इधर एक और घटना घटी थी, उसके लड़के ने वो पैसा लिया था और उसको ये निकाल दिया। तो ये बड़े बड़े लीडरों के काम है, ये इनकी वो छुप जाते हैं कुछ। ये हमारे वाले जो इसका मुद्दा बना लिया, क्योंकि ये हरियाणा के अंदर काम करते आए हैं और 5-10 साल काम किया है। तो इनका कुछ अभी इनको और कुछ चीज नहीं ढूंढ रही मुद्दे लगाने के लिए। ये भ्रष्टाचार 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 तो जैसे भी हो रहा है, जो देख ही रहे, सब जनता देख रही है। ये इसमें किसी को क्या मालूम नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये जो अकल था ये उनमें नहीं था और इनमें है। ये सभी जिसके पास पावर आती है कुछ न कुछ होता ही रहता है और उसमें एलिगेशन भी लगते हैं। ये सीआईडी का उनका जज का उनका काम है इसको कैच करना। जो पुलिस का काम है, सीबीआई का काम है, वो जो कंप्लेंट जाती है वो उनका काम है उसको कैप्चर करना और उसमें क्लेम करना। जी, चलिए वीर कुमार यादव जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये बात चलिए फॉर दी टाइम बीइंग, अगर फॉर दी सेक ऑफ आर्गुमेंट छोड़ दीजिए। हम आरोप लगा रहे हैं नौकरियों में भ्रष्टाचार की बात तो हाई कोर्ट ने की। पीटीआई की भर्ती रद्द की। एसएस बोर्ड के चेयरमैन रिटायर यानी कि जो पूनिया साहब थे, के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सहपाठी रहे, जो चेयरमैन थे, उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना हाईकोर्ट ने लगाया। भ्रष्टाचार की बात सीबीआई ने पूर्व मंत्री ओपी जैन और जिलेराम शर्मा को दोनों पर सीबीआई चार्जशीटेड किया। भ्रष्टाचार का आरोप सीबीआई ने लगाया। सब बातें हम पर क्यों कह रहे हैं? यानी अदालतों में भी जो जिस प्रकार की सीएलयू की लिए सीडी बनी, वो सारी लोकपाल ने आरोप लगाए। तो आप केवल बीजेपी को क्यों कहते हैं? जुडिशरी हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, वहाँ भ्रष्टाचार के आरोप। सीएलयू का जिक्र हो गया है तो करमचंद शर्मा जी, दागियों को तो आपने भी तवज्जो दी ना अपनी सूची में। दागियों का देखिए सब जगह निकालने की कोशिश करते हैं। बीच में कोई केस ऐसा आ जाता है जो नहीं पता चलने के बाद उसको आगे भी बढ़ जाता है वो। लेकिन ये नहीं है कि जानबूझकर उन दागियों को जगह दी जाती है। दागियों को कोई नहीं देने देता जगह, क्यों पब्लिक भी तैयार रहती है और जो उसके अपोजिशन में खड़े होते हैं टिकटदार थी, वो भी इस बात का क्लेम करते हैं कि इनको टिकट मिलना चाहिए। ऐसे गलत आदमियों को टिकट नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐसी वजह बन जाती है जिसकी वजह से उनको नहीं पता लगने के कारण वो ऐसों को टिकट मिल भी जाती है, लेकिन उनको फिर बाद पब्लिक उसको लाइक नहीं करती। चलिए ठीक है वीर कुमार यादव जी, अगर मैं राजनीति में गंदगी की बात कर रहा हूं तो बयानबाजी की भी बात हो रही है। आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हाल ही में बयान दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री को लेकर कि वो दिल्ली में जाकर सोनिया गांधी के दरबार में मुजरा करते हैं। ये हल्की बयानबाजी और इस तरह की बयानबाजी क्या राजनीति में गंदगी को जन्म नहीं देती? देखिए, आप इसको इस एंगल से नहीं देखिए। आप राजनीति में अगर आप सच्चाई को उजागर नहीं करेंगे, लोगों को बीच में नहीं रखेंगे, क्या वाड्रा डीएलएफ के ऊपर अशोक खेमका ने जो लिखा, उनका जो मुटेशन रद्द हुआ, क्या ये सत्य नहीं है? और आप जिनको सारे नियमों को ताक पे रखकर आप उनको जमीन दे रहे हो, सेक्टर डेवलप करने के लिए आप जमीन एक्वायर करते हो, और उनको राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट हो चाहे वाड्रा जी डीएलएफ जो मुटेशन हुआ वो रद्द होते हैं, इंस्टीट्यूशन करती हैं, तो ये बात हम पर क्यों कह रहे हो? और उस बात को रखना, आप 1 लाख रुपए की लागत से 300 करोड़ रुपए का आप मालिक बन रहे हो, ये बात हमने तो नहीं कही। ये तो यानी जिस प्रकार की जांच एजेंसियां वो बातें कर रही हैं, तो ये उनका उद्धृत करना, उन एग्जाम्पल देना, उन लोगों को पब्लिकली कोई बात कहना,
तो आप उनको हल्के में कैसे कह सकते हो कि हमने राजनीतिक विद्वेष की भावना से बात की है? जो सच्चाई है, जो छपी है। ठीक है, जेएस नैन हमारे साथ जुड़ गए। वीर कुमार यादव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। जेएस नैन साहब, दोनों ही को आपने सुना। बात स्वच्छ राजनीति की हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान तो सरकार ने चला दिया, लेकिन राजनीति से गंदगी कैसे दूर हो, इसको लेकर अभियान कब चलाया जाएगा, ये सवाल उठने लगा। ऐसा है जी कि इसमें कोई शक नहीं कि 2 अक्टूबर से ये स्वच्छता का अभियान शुरू हो रहा है, परंतु मेन चीज ये है कि पहले जब शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय जो बात होती थी वो आमतौर पर ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया और वो सच होता था। जैसे कि वो व्रत रखते थे और लोग भी उनको देखकर व्रत रखा करते थे जी। परंतु आज स्थिति कुछ और है। अब स्वच्छता बहुत बड़ी चीज है कि ये होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी है, कोई भी। जी चलिए नैन साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन होना जरूरी है, अभियान चलाया जाना जरूरी है, लेकिन नियत कहीं तरफ से नजर नहीं आ रही है। चाहे बात पिछली केंद्र सरकार की या फिर मौजूदा केंद्र सरकार की, नियत नहीं दिखाई दे रही है। कौन सी सरकार इसके लिए संजीदा नजर आ रही है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। प्रतिभा है, विश्वास है, आगे बढ़ने की चाह है, अब रुकना कैसा। हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। गूंज उठी है रणभेरी, बज चुका है बिगुल सबसे बड़े संग्राम का। आरोपों के तरकश में बयानों के तीर, बाहें चढ़ाए निकल पड़े हैं सियासी योद्धा। चुनावी समर में किसकी होगी जीत, कौन खाएगा मात। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। आज फिर उनके दलाल और गुंडे आए थे जी घर। यूं कहे हैं कि थारे आसपास की जमीन तो हमने मोल ले ली, अब तू भी बेच दे। जमीन किसान की इज्जत है, माँ है, पर क्या करा। लेकिन अब बस अब जा उठा है हरियाणा, कमल का बटन दबाएंगे और भाजपा न लाएंगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चलें मोदी के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। अरे भीमे। हाँ भाई। भाई के बात आजकल बहुत खुश रहे हैं। भाई कांग्रेस सरकार ने तुम्हारी सारी चिंता दूर कर दी। भाई वो कैसे? भाई ऐसा कानून बना दिया, 1 दिन की मजदूरी में पूरे महीने भर का राशन आ जाए। भाई वो क्यों करे? भाई वो न्यू 2 रुपये किलो तो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो मोटा अनाज मिला है। अच्छा। और रही सही कसर हरियाणा सरकार ने मेट दी। भाई वो क्यों करे? भाई 2.5 किलो दाल हर महीने 20 रुपये किलो दे के। अच्छा। और भाई मनरेगा की मजदूरी हरियाणा में 236 रुपये रोज मिले से। अच्छा। हाँ, जो देश में सबसे ज्यादा है। फिर चिंता कर हमारे दुश्मन। अच्छा। चाहे विवाह शगुन योजना हो, इसमें देश में सबसे ज्यादा कन्यादान मिलता है, या बुढ़ापा अथवा विधवा पेंशन हो, जो देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में मिलती है। चाहे 100 गज के प्लाट देने का फैसला हो, और चाहे गरीब छात्रों ने देश में सबसे ज्यादा वजीफा देने की बात हो। भाई गरीब का साथ
जितना हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने साथ दिया, उतना साथ ना किसी ने दिया और ना कोई देवे। शराफत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सरकार के हर दावे की परख, विरोधियों के वादों का सच, आपके बोलने का समय, दिल के जज्बात निकालने का वक्त। सियासी शोर में कहां है आपकी आवाज? जब कोई ना सुने आपकी बात, तो हरियाणा न्यूज है आपके साथ। हरियाणा की आवाज हर रोज रात 10:30 बजे। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। जब नेता मजबूत होता है ना, तो कहता है ना खाएगा ना खाने देगा। भ्रष्टाचार से तो निपटना होगा, और वो इस बार हम करेंगे। जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होगी तो किसी भी फाइल पे वजन नहीं डालना पड़ेगा। इब जाग उठाया हरियाणा, इब तो कमल का बटन दबाएंगे और भाजपा ने लाएंगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चलें मोदी के साथ। ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात स्वच्छ भारत की गंदी राजनीति की। जी हां, 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम केंद्र सरकार चला रही है और वहां से सवाल ये उठने लगा है कि राजनीति में जो गंदगी व्याप्त है उसको लेकर आखिर कोई मुहिम चलाई क्यों नहीं जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर ये बात कही थी कि राजनीति में दागियों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा कोई कानून इस पर बनाया जाएगा। हमारे साथ जेएस नैन राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। नैन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप जो बात कह रहे थे और अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जो नियत की बात है, आखिर आपको क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है, स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के सपने को आधार बनाकर यह अभियान शुरू किया गया है, ऐसे ही राजनीति को लेकर जो महात्मा गांधी की विचारधारा थी उसको लेकर कहीं ना कहीं लगता है कि इंप्लीमेंट करने की नियत मौजूदा सरकार में है? ऐसा है कि जो स्वच्छता का है वो ऐसा है कि स्वच्छता ठीक है, होनी चाहिए, वो दूसरी चीज है, परंतु राजनीति में स्वच्छता आनी चाहिए। और जो सरकारें हैं वो कहती हैं, परंतु वास्तव में वो गंभीर नहीं है। और चाहे आप किसी भी पार्टी की सरकार ले लो, चाहे कांग्रेस की ले लो, इनेलो की ले लो, बीजेपी की ले लो, सभी पार्टियों में एक ही जैसा नेता है। कहते जरूर हैं, भाषणों में बहुत कुछ कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और राजनीति में स्वच्छता लाएंगे, परंतु वास्तविकता यही है कि वही ढाक के 3 पात और कुछ भी नहीं होगा। राजनीति में इसी तरीके से अनैतिकता रहेगी। गांधी जी ने ये कहा था जी, उन्होंने कहा था कि धर्म और राजनीति एक है, परंतु उनका धर्म का मतलब ये नहीं था जैसे हम धर्म का मतलब लेते हैं। जी जी जी, हम धर्म का मतलब लेते हैं हिंदू धर्म, सिख धर्म, ये नहीं था उनका मतलब। वो धर्म से कहते थे सच्चाई, बिल्कुल नैतिकता, कहते थे कि नैतिकता आनी चाहिए उसके अंदर और उसके अंदर मॉरलिटी हो, परंतु आज वो चीज नहीं है। चाहे आप किसी मुख्यमंत्री, अभी आप थोड़ा समय पहले आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था किसी उसमें कि
अमित शाह जी ने आजकल जो स्टेटमेंट दी है, चाहे वो कांग्रेस के बारे में दी है, चाहे उन्होंने इनेलो के बारे में दी है, कोई अच्छी स्टेटमेंटें नहीं है। इसी तरीके से दूसरी पार्टी के जो नेता हैं वो भी दूसरी इस तरीके की स्टेटमेंटें दे रहे हैं। राजनीति में ये जरूरी है कि हमें नैतिकताएं, हम सच्चाई पे वोट लें, हमारे कुछ असूल हों, परंतु हम असूलों की तरफ नहीं बढ़ रहे। या सफाई अभियान चला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु राजनीति में जो है सफाई की जरूरत है वो नैन साहब, उसूलों की सच्चाई दरअसल चुनाव के दौरान निकल जाती है, जब येन केन प्रकारेण हर तरीके से टिकटों का बंटवारा किया जाता है और दागियों को भी टिकटों की फेहरिस्त में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन रास्ता किस तरफ से निकलता आप देख रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं, जो सरकार है वो गंभीर नजर नहीं आ रही है। आखिर जो गंदगी है राजनीति में उसको दूर कौन करेगा अगर सरकारें गंभीर नहीं हुई तो? ये जनता करेगी जी। जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी ये नहीं हो सकता। अब आपने देखा कि टिकटों में कई पार्टियों ने टिकटों को बेचा है। बहुत शुक्रिया जे.एस. नैन साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है और बहुत एक पॉइंट वाली बात आपने यहाँ पर की कि जनता ही ये तय करेगी कि लोकतंत्र में सत्ता की चाबी जनता के पास होती है और जनता ही ये तय करती है कि राजनीति की दशा और दिशा आखिर किस तरफ जाए। अशोक बुआनीवाला HLP नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बुआनीवाला साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है। अशोक जी, बताएं जरा, आज की जो राजनीति हो चली है और गंदगी जिस तरीके से राजनीति में व्याप्त है, स्वच्छ भारत अभियान की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन राजनीति में गंदगी कैसे दूर हो, इसको लेकर पहल नजर नहीं आ रही। स्वच्छ भारत अभियान की बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं जी, आज जरूरी इस बात की है कि जिस स्वच्छ भारत की बात को मोदी जी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी तो राजनीति को स्वच्छ करने की है। और जिस बिना पर प्रधानमंत्री बने हैं, आज वही दागी कांग्रेसी अपनी पार्टियां छोड़कर आपके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो वो गंगा से नहाए हो गए हैं, वो स्वच्छ हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अशोक बुआनीवाला साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी, लेकिन यहाँ पर तमाम नेता बोल तो रहे, लेकिन जब बात टिकटों को लेकर आती है बंटवारे की और मौजूदा सरकार राजनीति में गंदगी कैसे दूर हो, इसको लेकर गंभीर नजर न आई। इसी के साथ आज के लिए सियासत में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।